अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुश खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। यहाँ पे जी मैं सुबह सुबह का टाइम था, मैं देखने लगी थी वेदर को कि वेदर आज कैसा है, मगर इस तरफ तो लगता है सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आनी है, वेदर तो कहीं नज़र ही नहीं आना। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी शोरूम के अंदर, हमारा हाउस है ना, जब भी देखो शोरूम में पता है ऐसे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। खैर यहाँ पे जी मैं दूसरी तरफ आ गई थी, मगर मौसम ख़राब भी है, बारिश हो रही है। ये तकरीबन 2 दिन हो गए ये बारिश हो रही है ना। बारिश हो तो पता नहीं किसी भी काम को करने को दिल नहीं करता, अजीब सा मौसम हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी घर होते हैं तो बच्चों ने भी बाहर कभी जाना होता है, कभी कुछ खेलना होता है, तो फिर वो घर में ऐसे ही रहता है। तो बस ये जी बारिश तो अब सर्दियों तकरीबन पूरे यहाँ बारिशें तो होती ही रहती हैं। मौसम तो अब खैर इसी तरह का रहना, अब हम क्या कर सकते हैं। वैसे एक बात भी है कि ये मौसम इंजॉय करने के लिए होता तो है, मगर सिर्फ बैठने की हद तक। जिन लोगों ने काम करना होता है ना, उन लोगों को लिए ये वेदर बड़ा ही गंदा सा होता है ना, क्योंकि अगर वो जॉब पे जाते हैं या फिर घर के भी काम करने होते हैं तो फिर वो अजीब सी फीलिंग आती है ना, नहीं कुछ भी अच्छा लगता। खैर जी, यानी भी हमें मौसम से क्या लेना देना, हम आ जाते हैं अपनी रूटीन पे वापस। यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में वापस। ये हमारे 2 मनी प्लांट हैं, इनके पत्ते जी हो चुके थे खुश्क, इनको मैं पानी वगैरह देने लगी थी और मैंने साथ ही सोचा कि इसकी सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं इनकी सफाई करने लगी थी और साथ इसको देते हैं ये ना पानी। गर्मियों में हम ये पौधे जो हैं बाहर ही रखते हैं, मगर ना अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसको अंदर ले आते हैं ना, कहीं ख़राब भी ना हो जाए ना, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, स्नो भी होती है, तो फिर पता नहीं सही होता इन लोगों बेचारे पौधों के लिए ना ज़्यादा स्नो। यहाँ पे जी हम अब इसको मैंने पानी भी दे दिया था, और अब जी इसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करके तो दोबारा फिर किचन में वापस आ गई हूँ। ये जी टाइम था 12 बजे का। यहाँ पे मैं रेडी करने लगी थी बच्चों के लिए विंग्स रोस्ट करने लगी थी। उसी के लिए मैंने थोड़ा सा लिया इसमें योगर्ट, स्पाइसेस ऐड किए हैं, और इसके अंदर जी हम ऐड कर देंगे अपने जो विंग्स हैं। विंग्स ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके जी हम इसको फिर मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे ना, तकरीबन 2 घंटे या आधा घंटा, इतना काफ़ी होता है ना। मैंने तो काफ़ी लेट ही बनाया था, क्योंकि आज आप लोगों को पता था ना छुट्टी थी बसेस वगैरह की, तो मेरे जो मियाँ साहब हैं उन्होंने काम से जल्दी वापस आ जाना था, तो उन्होंने कहा था कि खाना लेट ही रेडी करना है, क्योंकि मैंने भी फिर आ जाना है, तो फिर इकट्ठे ही खाएँगे। यहाँ पे जी फिर हम अब आ चुके थे दोबारा। वो मैंने मैरिनेशन होने के लिए रख दिया था, और मैंने साथ ही बनाए थे चावल। बेटी के लिए चावल मैंने बनाए थे जी, वो कह रही थी मुझे चावल बना दें। और मैंने जो बनाए थे कबाब कल के, वो भी पड़ा हुआ था, एक लेफ़्ट ओवर था वो भी, तो वो मैंने साथ उसको दिया था। और साथ जी उसके लिए मैंने चावल वाइट वाली चावल रेडी किए थे, दूसरे और कुछ भी नहीं था मैंने, या बिरयानी या ऐसा कोई और चीज़ नहीं थी बनाई। यहाँ पे जी वही मैं उसको डाल। वैसे एक बात है, बच्चे घर पे होना तो अपनी रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है ना, बच्चों के साथ साथ कोई समझ नहीं आती किस टाइम खाना है, किस टाइम बैठना है, या किस टाइम कुछ भी करना है। बच्चों की भी अपनी मौज मस्ती है और साथ हमारी भी अपनी मौज मस्ती शुरू हो जाती है ना, सारी रूटीन डिस्टर्ब हो के रह जाती है ना। यहाँ पे जी चलो फिर अपनी बेटी को मैं देती हूँ खाना रेडी, और यहाँ पे जी लग गया था अब स्टेन। अब इसको जी मैं आके करती हूँ साफ़। ये शायद पानी ना मैंने जब रखा था ना चावलों के लिए, वो जब बॉयल हुआ तो कहीं गिर गया, तो उसका स्टेन बन गया ना चूल्हे के ऊपर। उसको जो मैं साफ़ करके जी अब रेडी करती हूँ मैं शाम का खाना। वैसे भी शाम का खाना रेडी तो करना था, मगर नहीं, मैंने सुबह की काफ़ी नहीं थी पी, तो मैं अपने लिए काफ़ी रेडी करने लगी हूँ। काफ़ी रेडी करके जी फिर मैं पीती हूँ, और उसके बाद जी मिलते हैं फिर दोबारा आप लोगों को। मैं मिलूँगी आप लोगों को किचन में, सारा दिन मेरा काम होता किचन में ही है, और कोई काम नहीं होता मुझे। इस तरह गर्मियों की छुट्टियां तकरीबन सब जगहों पे हो जाती है ना, इसी तरह मुझे लगता है ये जो दिसंबर की छुट्टियां होती हैं ना, ये भी पूरी वर्ल्ड के अंदर ही होती हैं। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोगों की इस छुट्टियों में क्या रूटीन होती है। क्या आप लोग भी सारा दिन किचन में गुजार देते हैं बच्चों के साथ, कभी कुछ बनाओ बच्चों के लिए, कभी कुछ करो, क्योंकि बच्चों की सारी रूटीन उल्ट पुल्ट हो जाती है, वो लेट ही सोते हैं, तो इस वजह से सब सारा कुछ लेट ही करना पड़ता है ना, सारी रूटीन ही ख़राब होकर रह जाती है। यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी दोबारा कमरे में वापस। मैं पीने लगी थी काफ़ी पीने के बाद जी फिर मैं जाती हूँ दोबारा, देखती हूँ कि आगे का हम क्या प्रोसेस करते हैं, कौन सा काम है जो हमारे लिए बाकी है। अब मेरी आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं।
यहाँ पे जी फिर मेरी बेटी भी साथ साथ चावल वगैरह खा रही थी। बेटा जो था वो बैठा हुआ था दूसरी तरफ ना, वो नहीं था मैंने वीडियो के अंदर फोकस किया ना, बस मैं बेटी और मैं ही बैठे हुए थे। यहाँ पे जी फिर मैं दोबारा किचन में वापस आ चुकी हूँ। मैंने जो रखा था विंग्स मैरिनेशन होने के लिए, अब मैं उसको नीचे रखने लगी हूँ ओवन, बैक ओवन के अंदर। साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किए थे आलू भी, मैंने काट के ना बड़े बड़े, वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। मगर मुझे लगता है जी ये प्लेट है छोटी, और मेरे जो विंग्स हैं और इसमें आलू भी ऐड किए हैं ना, तो वो ज़्यादा सामान है ना, तो फिर ये प्लेट छोटी है। खैर यहाँ पे जी फिर हम इसको यहीं पे वाइंड अप करके तो ऐसा करते हैं कि ना दूसरी प्लेट निकालते हैं। ये तो छोटी है, कोशिश तो मैंने बड़ी की थी कि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अब इसको मैंने एक दफ़ा ख़राब कर दिया, मुझे वाश करनी पड़ेगी, दूसरी में नहीं रखती, मगर नहीं जी वो नहीं थे एडजस्ट हुए। मुझे जी दोबारा आखिरकार वही प्लेट निकालनी पड़ी थी, क्योंकि अभी देखिए ये सिर्फ एडजस्ट हुए हैं मगर ना फिर सही नहीं थे लग रहे। मैंने कहा सही नहीं होने। यहाँ पे जी मैंने दूसरी प्लेट निकाल दी थी, उनको अच्छी तरह से मैंने लैदा लैदा करके रख दिया था। देखिए इसके अंदर सही तरह से पूरी आ गई थी ना, वो तो एवं बस फिर गंदी गाली, बस मैंने वॉश करने के लिए काम अपना खुद भी इजाफा कर दिया था काम में। हालांकि मेरे जहन में था कि शायद उसके अंदर ना पूरी आए, मगर फिर भी मैंने उसी को पहले ख़राब किया। यहाँ पे जी खाना वगैरह रेडी करने के लिए मैंने रख दिया था बैक ओवन के अंदर, और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। बेटे को मैं सबक पढ़ा रही थी। वो माशाल्लाह अब उसको जो पहला होता है ना पेज, उसको काफ़ी ज़्यादा आ गया, सिर्फ एक लाइन रहती है, बाकी उसको सारा आ गया ना सबक याद। शुरू शुरू में तो नहीं था पढ़ता, मगर अब बड़े शौक से पढ़ता है ना, अब उसकी रूटीन बन गई है ना, तो बड़ा खुश होता है। अगर मैं ना भी ना कभी कहूँ मैंने नहीं पढ़ाना, मेरे पास टाइम नहीं, तो वो खुद भी ज़िद करके कहता है नहीं मम्मा आप मुझे पढ़ाए ना। अब उसको काफ़ी ज़्यादा शौक है खुद। बेटी को भी मैंने खुद ही पढ़ाया है। माशाल्लाह वो 14 पारे पे लग गई है, पढ़ती भी सही है। उसकी वो जो होती है ना तजवीज़ पढ़ने की, वो भी सही है। मैंने खुद एक कारी साहब से पढ़ा हुआ था ना, तो इसलिए फिर मैं उसको खुद ही पढ़ाती हूँ। हालांकि इधर काफ़ी लोग ना कारी साहब भी लगवाते हैं ऑनलाइन, मगर मैंने कुछ नहीं इस तरह का करवाया। मैंने कहा नहीं मेरे पास फ़ारग वक्त होता है, मैंने क्या करना होता है, मैं खुद ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो माशाल्लाह वो सही तरह से उनको सबक आ गया, सही तरह से पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बच्चा रूटीन से कोई भी काम करे तो ज़ाहिर बात है फिर उसका मेहनत का फल तो मिलता है ना। तो मेरी बेटी को तो सही पढ़ना आ गया, बस अब बेटे को आया, बेटे को पे दिमाग सोजी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं अब कर लेंगे जी, इसी पे दिमाग सोजी। अभी छोटा है ना, अभी तो सही तरह से उसको बोलना भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह भी उसको सही तरह से बोलनी नहीं आती, थोड़ा सा बोलता है बाकी फिर वो छोड़ देता है ना। उसको भी आगे सही तरह, अभी छोटा भी है ही, वो 4 साल का, उसे नहीं बोलना सही आता। खैर मैं तो उसको बैठाती हूँ कि उसकी आदत सही हो जाए ना, उसको पढ़ने की आदत हो ना। यहीं से बच्चों को पता शौक होता है, जिस चीज़ का भी हो जाए तो हो जाए। अब तो उसका काफ़ी ज़्यादा सबक ऐसा है, वो जहाँ सबक होता है उसको तो पढ़ता नहीं, आगे जाता है, कहता मुझे आगे से पढ़ाओ ना, आगे चीज़ों को पढ़ता है। पीछे वाले जहाँ सबक होता है उसको तो उसने पढ़ना ही नहीं ना। बस जी यहाँ तक था मेरा और आप लोगों का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Alif ba ta sa dem ha ha dali sali la za sin shin shu swad dali ये क्या